नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और ये वीडियो वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से पिछला वीडियो समाप्त हुआ था। तो आप लोगों ने देखा था, हमने खाना बनाया था, कटहल की सब्जी, बाजरे की रोटी बनाकर खाना खा के चले आए हैं। बाकी बर्तन सब पड़े हैं क्योंकि खेत में काम करना है। तो यहाँ पर गोभी काटी जा रही है हमारी, थोड़ी है, ज़्यादा तो नहीं है। इस बार गोभी थोड़ी ही लगाई है, थोड़ी पहले थी वो ख़त्म हो गई इसके साइड में, और ये बची है थोड़ी सी, 2 से 2.5 बिसवा है, तो वही काटी जा रही है। और पिछले साल हमने गोभी लगाई थी, अच्छी कीमत मिली थी, लेकिन इस बार खेती वाले बिल्कुल परेशान है। सभी लोग, मेरी बात नहीं है, सबकी, चाहे पत्ता गोभी हो, गोभी की थोड़ी सी बाजार संभली है और गोभी हमारी हो भी गई है काटने वाली, तो वही काटी जा रही है। गोभी कट गई है, काट के भरेंगे, भर के ये बोरी हम रोड पर लगाएंगे तो फिर मार्केट जाएगी। मार्केट नहीं, बड़ी मंडी जाती है, थोक भाव बेची जाती है, क्योंकि थोड़ी बहुत अगर एक बोरी हो तो आप बाजार में बेच सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फिर बाजारों में खपत नहीं होती है, तो थोक भाव ही बेची जाती है सब्जी। और शाम का समय है, सूरज ढल रहा है, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, ढलता हुआ सूरज शाम का। इसके बाद फिर घर का काम होगा हमारा। दोस्तों, जब खेतों में ज़्यादा काम होता है, इस समय हमारे खेत में थोड़ा सा काम कम है, अभी पत्ता गोभी शुरू हो जाएगा, जब कटेगा तब ज़्यादा काम होगा। निराई भी इस समय ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही है क्योंकि इस समय काम कम है, नहीं तो कुछ काम ऐसे हैं जो हम रात में निपटाते हैं, और अगर रात में ना निपटाओ तो फिर दिन में तो समय बिल्कुल मिलता ही नहीं है। जैसे घर की साफ सफाई है, तो कुछ काम है हम रात में निपटाते हैं जब ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पर गोभी भर दी जाएगी। अच्छी गोभी अलग बोरी में भरी जाती है, और छोटी होती है, जैसे थोड़ी सी खराब होती है, अलग बोरी में भरी जाती है। उसके बाद सब बोरी निकाली जाती है। तो थोड़ी सी गोभी है, 2-3 बार कटेगी तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 3 से 4 बोरी ही काटी जाती है, ज़्यादा तो है नहीं। और एक बोरी में 35 से 40 गोभी फूल भरे जाते हैं। जैसे फूल अगर बड़े हैं तो फिर 40 फूल ही मुश्किल से आ पाते हैं और कम ही आते हैं। अगर छोटे हैं तो 45 से 50 आ जाते हैं, लेकिन बड़े फूल फिर मुश्किल से 40 से 35, 36 ऐसे आ पाते हैं। तो ये देखिए, ये जो पशु है ये आ गया था हमारे खेत में, तो वही थोड़ा सा भगा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारा कर जाता है। गोभी, पत्ता गोभी खाएगा, और जिसमें एक में मुँह लगा लेगा तो फिर खराब ही हो जाता है। ये हमारा पशु है जो, तो वो बहुत परेशान करते हैं, तो थोड़ा सा भगा देंगे। लेकिन ये हमारा जो बाग है ना पुराना वाला, उसी में छिप कर बैठ जाते हैं। और तो जंगल अब ज़्यादा रह नहीं गया है, थोड़ा सा 1-2 जंगल ही हैं आसपास, वहीं पर छिप के बैठ जाते हैं, और जब चले जाओ तो फिर से आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हम किसानों का हो जाता है, कहीं गेहूँ खा जाते हैं, कहीं कुछ। इसके बाद सारी बोरियां हमारी भर के सिल दी गई हैं। इसके बाद इनको रोड पर पहुंचाया जाएगा। तो इधर यहाँ पर सारी बोरियां लगी हुई, यहीं पर लगा दी जाती हैं बोरियां। रोड पर गाड़ी आती है तो थोड़ा सा लोड करने में सही होता है, खेत में गाड़ी नहीं जा पाती। देखिए दूसरों की भी लगी हुई हैं, यहीं पर हम भी लगा देंगे पत्ता गोभी और हमारी गोभी। तो ये देखिए कि है पत्ता गोभी, अभी हमारा तैयार नहीं है, यहाँ से वहाँ तक है। इसके बाद अब चल रहे हैं घर, क्योंकि काम हमारा हो गया है। ज़्यादा तो कटी नहीं थी, 3 से 4 बोरी ही कटी थी। इसके बाद घर चलेंगे। घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि जो ज़रूरी काम होता है वही थोड़ा सा पहले किया जाता है। और ये देखिए, कह रहा मम्मी बैठो हम चला लेंगे, साइकिल। लेकिन अभी डर लगता है, अभी बहुत छोटा है, लेकिन ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तो डर लगता है कहीं गिरा ना दे। उसके बाद थोड़ा सा वीडियो नहीं शूट हो पाया था, आए थे, उसके बाद बर्तन धुले थे, ढेर सारे पड़े हुए थे। बर्तन धुल के और थोड़ा सा किचन हमारी इधर उधर हो गई है, रसोई हमारी,
तो ये जो मिक्सर ग्राइंडर है ये भी धुल कर रखे थे, तो इनको भी रख देंगे। और थोड़ा सा सामान इधर उधर ज्यादा ही हो गया था, तो ऐसे ही समय निकालते हैं रात में, तो लग गए हैं, क्योंकि मन मानता नहीं है फिर जब ज्यादा गंदगी होती है। तो थोड़ा सा सामान इधर से उधर, कहीं डिब्बे इधर, कहीं और कुछ डिब्बे खाली हो गए थे जो सकट पूजा में लड्डू वगैरह रखे थे बना के, तो वो डिब्बे धुल देंगे। यही सब कर रहे हैं। और हमारी माँ है, उन्होंने कमेंट किया था, बहुत दुख की बात है। उन्होंने कहा था उनकी बहनोई जो हैं रहते थे, उन हार्ट अटैक से नहीं रहे। तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये हम समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, हमारे भी जीजा नहीं रहे थे, तो हम भी जानते हैं घर परिवार कैसे चलता है। किसी के घर में एक माता पिता की एक की जब डेथ हो जाती है, हम समझ सकते हैं। तो यही कहना चाहते हैं, आप हिम्मत से काम लीजिए, और क्योंकि आपको खुद को समझाना है और अपनी बहन को भी समझाना है, तो भगवान आप सबको हिम्मत दे, इसके आगे किसी की नहीं चलती है। तो चूल्हा थोड़ा सा साफ कर देंगे पहले, उसके बाद फिर सेटिंग करेंगे जहाँ से जो कुछ होना है, क्योंकि कुछ ये जो काम होते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और रात में बड़े आराम से कर लो, क्योंकि हमको जल्दी नहीं होती है काम करने की, ये करना है वो करने, और खाना बनाना नहीं है। थोड़ा सा लेट खाना बना था, थोड़ा बहुत रखा है, और सब्जी लाए थे वो भी रखी हुई है, तो उसको भी सही से रखना है। सब्जी वाली डलिया वो भी धुलने वाली हो गई थी। यही सब कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा काम। और थोड़ा थोड़ा काम करने के लिए भी हमारे पास कभी कभी टाइम नहीं होता है, और इन कामों में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो कुछ बर्तन थे इधर उधर, वो भी साफ कर दिए हैं। तो यही जिंदगी में चलता रहता है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, जो जिस हिसाब से उसके पास उस हिसाब से काम है। लेकिन ऐसे कामों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। तो ज्यादातर तो हमारे काम ये रात में ही होते हैं, और थोड़ा थोड़ा मदद सब कर रहे हैं। ईसु भी आ गया, कह रहा मम्मी हटो हम साफ कर देते हैं थोड़ा सा डिब्बे वगैरह, ये देखिए। और इतने सारे झोले हमारे यहाँ हो गए हैं, क्योंकि झोले ज्यादा हमारे घर में आ जाते हैं, क्योंकि कभी पापा इनके किधर जाते हैं, झोला लेने ही गए, जैसे घर से याद आ गया सब्जी लेनी है, तो फिर झोला ले 10 या 15 रुपये का जो मिलता है, तो काफी सारे झोले इकट्ठा हो गए हैं। तो वही झोला सब इकट्ठा करे जा रहे हैं। हमने कहा बांध कर रख देंगे, तो कभी जरूरत पड़ी तो निकालो इधर उधर, कहीं कुछ रखा था कहीं कुछ रखा था। और आलू जो डेलिये में हम रख देते हैं ना, तो वो हरी हो जाती हैं, जो नई आलू होती हैं, तो उनको हमने झोले में भर के रख दिया है। खुले में रखो तो वो हरी हो जाती हैं। मटर रख दिया है बाहर निकाल कर, क्योंकि अभी छील लेंगे, दाने निकाल लेंगे। तो ये देखिए प्याज अलग कर देंगे, लहसुन प्याज एक में कर देंगे, आलू झोले में भर के रख दिया है, हरी सब्जी अलग डिब्बे में रख दिया है। तो ये कनक लाई है झोले निकाल करके। तो यही सब काम में लगे हुए हैं, और थोड़ा सा लिपाई पुताई करने वाली भी हो गई है किचन हमारी। और आप लोग कह रहे हैं कि रसोई की रंगाई पुताई कर दो, तो रसोई हमारी दोस्तों भी बहुत गीली है, रुई जैसी निकल रही है, इतनी ज्यादा फफूंदी जैसी लग रही है। तो सूख जाएगी तभी हम इसकी पुताई कर पाएंगे, इसीलिए रुके हुए हैं, थोड़ा सा सूख जाए। और इधर खाने वाली तरफ, दीवार तरफ जब खाना जहाँ गैस रखी है ना, इधर थोड़ा सा सूख गई है, तो इधर अभी थोड़ा सा हम पोताई करेंगे। अभी चिकनी नहीं है, देखिए फफूंदी जैसी आपको दिख रही है सफेद कलर की, ये छीलन की ही वजह से हुई है। तो ये छोटे छोटे डिब्बे, कुछ किसी में थोड़ा बहुत रखा था, किसी में कुछ थोड़ा, तो सब सही कर दिया है। और डिब्बे जो खाली थे वो धुल दिए हैं, और कुछ डिब्बे बाहर जाकर धुले हैं। और ये लोहे के पीपे जो होते हैं, हम तो पीपे ही कहते हैं, तो थोड़ा सा खाली कर रहे थे। माइक्रोनी थोड़ी सी बची थी तो इसमें कर दिया, थोड़ी सी गगरी हमारे पास रखी थी, ऐसे ही खाली करके इसमें चावल रख देंगे, क्योंकि इस समय चावल थोड़े से कम बन रहे हैं, तो चावल थोड़े में आ जाएंगे। ये दाल है। और आप लोगों ने कल के एक वीडियो में नहीं, एक कमेंट आ रहे थे कि हरी दाल मूंग की होती है, उड़द की नहीं होती है, तो लेकिन उड़द की दाल भी हरी आती है। अब हम आपको दिखा नहीं पाए, क्योंकि कमेंट हमने आज पढ़ा था। हरी दाल उड़द की होती है, उसकी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। आप जब दाल लेने जाएंगे तो उससे मांगिए हरी उड़द की दाल, तो वो दे देगा। मूंग की दाल तो हम जानते हैं, मूंग की दाल अलग होती है, उड़द की दाल अलग होती है। हमारे यहाँ पैदावारी भी उसकी है हरे उड़द की, तो उसकी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो वही हमने कहा था कि हरी उड़द की दाल की खिचड़ी बनाते हैं। इसके बाद सारी सेटिंग हमने कर दी है, साफ सफाई कर दी है। इसके बाद नीचे थोड़ा सा मिट्टी से पुताई कर देंगे, ऊपर वाली अलमारी भी पुताई कर दी, क्योंकि रौनक से थोड़ा सा दूध गिर गया था,
नीचे थोड़ा-सा ये बैनर मिल गया था हमको, नीचे डाल दिया है। तो इन डिब्बों, लोहे के डिब्बे, इनमें एक बाजरा भर दिया है आटा, एक में मक्के का आटा भर दिया है और उस टंकी में गेहूँ का आटा है। तो तीनों आटे एक जगह कर दिए हैं। अगर हम कहीं पर 1-2 दिन हाथ नहीं लगाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और ये काम अगर दिन में करने लगो तो फिर दूसरे काम नहीं हो पाते हैं। तो जो ज़रूरी काम होते हैं वो दिन में निपटाए जाते हैं। ऐसे कामों के लिए ऐसे ही समय निकाला जाता है। तो देखिए किचन हमारी सारी साफ़ हो गई है। सारे डिब्बे घर के जितने थे वो साफ़ कर दिए हैं हमने। ऐसे ही समय निकाल कर थोड़ा-सा दुरुस्त हो जाते हैं घर हमारे। और सबसे ज़्यादा तो रसोई अगर हमारी साफ़ होती है तो हमारा मन लगता है। तो पूरे में मिट्टी से पुताई हमने कर दी है, तो अब जाके थोड़ा-सा सही हुई है। थोड़ा-सा जब जाते हैं तो हमारा हमारा मन जो है खुश हो जाता है। और थोड़ा-सा घर भी सही किया था हमने, क्योंकि जब खेत में काम जिस दिन होता है ना, उस दिन घर में सही से काम हो नहीं पाता, सच बताऊँ तो। उस हिसाब से नहीं हो पाता जिस हिसाब से जब हम घर में रहते हैं तब साफ-सफाई हम करते हैं। तो रात में आज सफाई की थी हॉल की, कमरे की। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने फिर से सही कर दिया है रसोई। और जब ये बिल्कुल सूख जाएगी तब हम इसमें पुताई करेंगे, अभी इसीलिए रुके हुए हैं। और सूखेगी तो अभी फरवरी मार्च में ही अच्छी तरीके से सूख जाएगी, क्योंकि अंदर हवा भी नहीं जाती है और धूप भी नहीं जाती है। और ये अलमारी है, इसमें रखते हैं दूध, दही। इस समय तो थोड़ा-सा दूध पका नहीं रहे हैं, थोड़ा-सा दही रखना है तो उसका मक्खन निकालना है, तो कल निकालेंगे दिन में। उसके बाद हाथ-पैर सेंक रहे थे, क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा है इस समय, हो ही रही है। धूप तो हो रही है लेकिन गलन सी हो रही है। और चाय बन गई थी तो चाय पी रहे थे। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। चाय रौनक ने बना ली थी, उसके बाद थोड़ा-सा नीचे बोरी डाल दी थी, उस पर रख के बना लिया था। तो दोस्तों यही है ज़िंदगी। चाहे हँस के जियो, चाहे रो के जियो, तो अच्छा तो यही है कि मुस्कुरा के जियो, जैसे भी जियो। क्योंकि ज़िंदगी अगर मुस्कुरा के जिएँगे तो हमारे जो घर परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, तो हमको ही देख के थोड़ा-सा वो भी खुश रहते हैं। घर का माहौल हम दोनों पति-पत्नी के हाथ में होता है, जैसा हम चाहें वैसा बना सकते हैं। लड़ाई झगड़ा कलह करेंगे तो फिर वैसा ही माहौल बनता जाता है और सबसे बड़ा असर हमारे बच्चों पर पड़ता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप घर के माहौल को अच्छा बनाइए, खुश रहिए और मगन रहिए। जो होना होगा होके रहेगा, बस मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से है मेहनत करिए, खुश रहिए, और जब मेहनत करेंगे तभी खुश रह पाएँगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से विदा चाहती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।